हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। मुझसे बहुत सारे मेरे किडनी के पेशेंट्स एक कंप्लेन लेकर आते हैं कि मैम हमें खुजली होती है। तो जो किडनी पेशेंट्स में इचिंग क्यों होती है और कैसे आप इचिंग को अपने कम कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि किडनी पेशेंट में खुजली का कारण क्या है, किस वजह से एक किडनी का पेशेंट है, अगर सीकेडी है मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो उनको क्यों खुजली हो रही होती है। सीकेडी में, जबकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उनके लेवल इंक्रीज होने लगते हैं। जैसे कि आप अपनी केएफटी की रिपोर्ट में चेक करते हैं तो आपके क्रेटिनाइन के लेवल, यूरिया के लेवल, फॉस्फोरस के लेवल, सोडियम के लेवल, पोटेशियम के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही जब आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है, तो ये आपके ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड। तो वो ब्लड का जो सप्लाई है वो आपकी स्किन पर भी जाता है। ये जो टॉक्सिन्स है आपकी स्किन पर जब जा रहा है ब्लड के थ्रू, तो आपको महसूस होता है कि खुजली होती है। तो सिंपल सा यही एक कारण होता है कि जब किडनी पेशेंट्स के लेवल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और स्पेशली हमने नोटिस किया है कि जिन भी पेशेंट्स का सीकेडी के जिन भी पेशेंट्स का जो क्रेटिनाइन का लेवल है वो 5 से अबव है, अगर 5 से ज़्यादा है, तो उन पेशेंट में अधिकतर वो हमें कंप्लेन करते हैं कि खुजली ज़्यादा होती है। तो ये हुई बात कि क्यों किडनी पेशेंट्स की बॉडी में उनको इचिंग महसूस होती है विदाउट एनी इरप्शन, जहाँ पे उनको कोई भी दाग धब्बे या फिर फंगल इन्फेक्शन का या कोई भी चकत्ता उनको अपने शरीर पे नहीं दिखता। तो अगर आप ये बात समझेंगे कि आपको खुजली क्यों हो रही है किडनी पेशेंट्स को, तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। तो सिंपल सा सॉल्यूशन आपके लिए होगा कि आप अपने लेवल्स को मेंटेन रखिए। अब ये जो सिंपल सॉल्यूशन है ये इतना भी सिंपल नहीं है। किडनी पेशेंट्स में यही कॉम्प्लिकेशंस आती है कि उनके लेवल्स इंक्रीज होने लगते हैं, किडनी का जो फंक्शन है वो कम होने लगता है। जितने टॉक्सिन्स हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जाने चाहिए थे, अब वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, वो जम रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड और हेल्दी नहीं होता है हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी। तो यही आपको अपने किडनी का फंक्शन इंप्रूव करना है। अगर आपकी किडनी का फंक्शन इंप्रूव होगा तो आपका जो खुजली है वो खुद से कम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्रेटिनाइन कम हो जाएगा। अब ये कैसे होगा कि आपका क्रेटिनाइन कम हो जाएगा, आपका किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्टर्स से सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर आपका जो भी अंडरलाइंग कॉज है किडनी खराब होने का, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई भी इंजरी हुई है, सिस्ट हुई है आपकी किडनी में, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। जब आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे अपनी बीमारी का, तब आप अपने लेवल्स को डिक्रीज़ कर पाएंगे और आप अपनी जो आप खुजली से परेशान है और आपको बहुत ज़्यादा ये अनोइंग होता है कि आप कहीं पर बैठे हैं, इचिंग आपको हो जाती है, कुछ भी आप लगा रहे हैं, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा, तो फिर सिंपल सॉल्यूशन कि आप अपनी किडनी के फंक्शन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए जिस कारण की वजह से किडनी का फंक्शन खराब हुआ है। सो आई होप आप अपनी किडनी के जो फंक्शन जो डेटोरिएट हुआ है उस पर काम करना शुरू करेंगे, सही इलाज लेंगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, सो दैट आपकी जो खुजली है, जो आपको इचिंग महसूस हो रही है किडनी पेशेंट को स्पेशली, वो आप उसको ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।